हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो कि सिलेबस में क्या आते हैं, क्या नहीं आते, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, यही सब है हमारे इस वीडियो में। तो हम आप लोग को बता देते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट है 8 और 8 का पेपर 3 दिन में होना है, ठीक है। और हमें मैं पूरे साल भर पढ़ना रहता है, लेकिन पेपर हम लोग को 3 दिन में देना रहता है। एक दिन में 3 पेपर ऐसे देना रहता है। और 3 पेपर 2 पेपर, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बता देते हैं 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, ये बाल विकास है, बाल विकास है सीखने की प्रक्रिया, और ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये तीनों जो होते हैं 50 नंबर के होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में नंबर गेन कर सकते हैं, मतलब लिखने पर होता है, लिखने का एसएसटी और शिक्षण अधिगम है तो लिखने से ही होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में 50 नंबर के होते हैं और इसमें कम से कम हमको 25 नंबर पासिंग मार्क्स का लाना होता है, ठीक है। और एक बात और आप लोग को बता दें हम कि अगर एक सेमेस्टर में जैसे कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाते हैं तो सेमेस्टर बैक होता है। तो इसलिए हमको पूरे साल केयरफुल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैक लगना बहुत मतलब अच्छा नहीं है, बस इतना समझ आइए, क्योंकि 1 साल पीछे हो जाएंगे हम, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट थे। अब ये कंप्यूटर, एक गणित शिक्षण, संस्कृत, हिंदी शिक्षण, विज्ञान, तो ये सब सब्जेक्ट हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम, देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा ये होता है बाल विकास, ठीक है। पहला सब्जेक्ट बाल विकास होते हैं। तो बाल विकास यूनिट फर्स्ट है। बाल विकास का अर्थ है आवश्यकता एवं क्षेत्र, ठीक है। बाल विकास का क्षेत्र में प्रक्रिया, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि मतलब यही है यूनिट फर्स्ट की। ये है यूनिट सेकंड में बाल विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्थाएं का अर्थ शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था के स्वरूप, बाल्यावस्था का अर्थ है महत्व, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास को प्रभावित, यही सब यूनिट है। यूनिट में नहीं मतलब यूनिट 4 में हमारा रहेगा मानसिक विकास, और यूनिट 5 में होगा बुद्धि लब्धि और बुद्धि प्रशिक्षण, जैसे IQ, ये IQ वाला है। संवेगात्मक विकास, संरचनात्मक विकास, जीन पियाजे, ये संवेगात्मक और संज्ञानात्मक की कौन से वैज्ञानिक का है, जीन पियाजे। ये सब है जीन पियाजे। अगर ये बुक अगर हम अभी से टाइम देते हैं पढ़ने के लिए बुक को, तो ये हो जाएगा सीटेट में इजी हो जाता है हम लोग को। सीटेट के जैसे सिलेबस समझने में इजी हो जाता है। तो अब बुक पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। सीटेट, सुपर टेट, टेट, ये इसमें ये जो क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अधिगम से, ये सारे हम समझ सकते हैं। और अभी से पढ़ेंगे तो एक हैबिट बना रहता है। पेडागोजी क्या होता है, सारे वैज्ञानिक क्या होते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सृजनात्मकता, क्रिएटिव एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये भाषा 8 हो जाता है और 9 हो जाता है सृजनात्मकता। 10 यूनिट हमारा हो जाता है व्यक्तित्व का विकास, अर्थ एवं प्राकृतिकरण, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटीज, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण एवं समायोजन, व्यक्तित्व भिन्नताएं, कल्पना, चिंतन और तर्क विकास। 13 बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिकता,
एवं वातावरण। जैसे ये बता रहा है इस चैप्टर में बाल विकास में जैसे बच्चों का ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। जिस माहौल में बच्चा रहता है उसी तरीके से वो इंटरेक्ट करके अपने मतलब वही उनके अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। अधिगम सीखना का अर्थ है सिद्धांत। अधिगम लर्निंग, ठीक है, लर्निंग अर्थ प्राकृतिक तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रभावशाली विधियां एवं अधिगम के नियम। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत सब इसमें जैसे थ्योरी ऑफ द लर्निंग, जैसे थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, थर्नडाइक का प्रयोग, थर्नडाइक्स के सीखने के सिद्धांत का प्रयोग, पावलोव प्रक्रिया सिद्धांत, पावलोव का प्रयोग, संबंध प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक, संबंध प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यही सब होते हैं। स्किनर का प्रयोग, क्रिया प्रसूत अधिगम का, ये सब जो होता है अधिगम के सिद्धांत। 17 ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्ज़ाम जैसे टीचर से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, ठीक है। जैसे है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि से प्रभावित करने वाला। कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे, यही सब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का प्रतिपादक, वाइगॉस्की सामाजिक विकास तथा समाजीकरण, ब्रूशनर के अधिगम सिद्धांत, अधिगम वक्र और अधिगम के पठार। अधिगम वक्र, अधिगम का अर्थ है अधिगम के प्रकार, अधिगम, ये सब जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट ये जो चैप्टर का नाम है अधिगम वक्र, तो यही पूछे अधिगम वक्र क्या होता है, एग्जाम में यही पूछ देते हैं। अधिगम वक्र का अर्थ है परिभाषा, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पठार के निवारण के उपाय, अधिगम का स्थानांतरण, 19 अधिगम स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं, ठीक है। टोटल हमारा बाल विकास में 20 चैप्टर हैं। तो ये पढ़ने से ये होता है ना हमारे सीटेट, टेट, यूपी टेट जितने भी होते हैं स्टेट टेट सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए बुक को पढ़ा जाता है। बुक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ये पढ़ लीजिए या फिर NCERT 1 से ही पढ़ते, EVS के लिए मतलब पढ़ना ही पड़ता है। तो NCERT 6 to 8 का पढ़ सकते हैं, जैसे 2 to 5 और 6 to 8 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, पहला यूनिट इसमें विषय सूची, पहला यूनिट है संप्रेषण कम्युनिकेशन, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग्स, तीसरा है शिक्षण के सूत्र, और चौथा हमारा यूनिट आ जाएगा शिक्षण प्रविधियाँ। 5वां यूनिट रहेगा इसमें शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। ये भी एक लेसन सूक्ष्म शिक्षण एग्जाम में ऐसे पूछ, सूक्ष्म शिक्षण क्या, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ठीक है। शिक्षण के आधारभूत कौशल, 8 लेसन है। अब अपेक्षित अधिगम, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग, रखरखाव, सावधानियाँ। 11 यूनिट है, मतलब इसमें 11 यूनिट है। ये सामाजिक अध्ययन, ये तो हम पढ़ते रहते हैं। जो 8 वर्ग के बच्चे होंगे वो सामाजिक अध्ययन पढ़े ही होंगे। 8 वर्ग को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। जो साइंस वर्ग का स्टूडेंट होगा उसी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं यूनिट कितना होता है। इसमें भी 19 विषय सूची में पहले हैं इतिहास का अर्थ, महत्व एवं ऐतिहासिक तत्व, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का विकास, ठीक है। नदी घाटी सभ्यता। चौथा है वैदिक काल एवं महाजनपद, उपनिषद काल, सौरमंडल, मानचित्र।
अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गति, महाद्वीप एवं महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, खगोलीय संगठन, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण जीवन, नगर जीवन, जनपद स्तर प्रयास। 17 यातायात एवं सुरक्षा, 18 अर्थशास्त्र का परिचय, 19 में राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो इसमें टोटल 19 यूनिट हैं।